शहर के बाहरी इलाके में एक खंडहरनुमा बंगला था, जिसके चारों ओर घनी झाड़ियां और सन्नाटा पसरा रहता था। यहाँ रहने वाला तांत्रिक भैरव अपनी काली साधनाओं के लिए कुख्यात था। उसे किसी प्राचीन ग्रंथ से पता चला था कि अगर वह अमावस्या की रात एक मासूम की बलि दे तो उसे कोठी के नीचे दबा मुगलकालीन खजाना मिल जाएगा। दौलत की हवस में अंधा होकर उसने पड़ोस के 7 साल के मासूम छोटू को अगवा कर लिया। तांत्रिक ने छोटू को कोठी के तहखाने में एक लोहे के खंभे से बांध दिया था। वह चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, रो मत, बस कुछ घंटों की बात है, फिर तू अमर हो जाएगा और मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तभी तांत्रिक को एहसास हुआ कि उसकी मुख्य बलि की वेदी के लिए श्मशान की राख और एक विशेष जड़ी बूटी कम है। वह अपनी काली चादर ओढ़कर बोला, मैं अभी आता हूँ। अगर भागने की कोशिश की तो मेरी ये पालतू आत्माएं तुझे कच्चा चबा जाएंगी। वह तांत्रिक कोठी से बाहर निकल गया। छोटू के 3 सबसे अच्छे दोस्त आर्यन, सारा और कबीर खामोश बैठने वालों में से नहीं थे। आर्यन, जो उम्र में थोड़ा बड़ा और समझदार था, उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और पूरी बात बताई। लेकिन पुलिस स्टेशन दूर था और तांत्रिक किसी भी समय लौट सकता था। आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें अंदर जाना होगा। पुलिस के आने तक छोटू की जान हमें ही बचानी है। तीनों दोस्त कोठी की पिछली खिड़की से अंदर घुसे। अंदर का नजारा देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। हर तरफ इंसानी खोपड़ियां, जलती हुई काली मोमबत्तियां और खून जैसे लाल रंग के निशान थे। वे तहखाने तक पहुंचे और छोटू को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। अभी उन्होंने छोटू की रस्सियां आधी ही खोली थीं कि कोठी का मुख्य दरवाजा ची की आवाज के साथ खुला। तांत्रिक लौट आया था। छिप जाओ, आर्यन ने इशारा किया। सारा और कबीर पुराने संदूकों के पीछे छिप गए, जबकि आर्यन एक बड़े पर्दे के पीछे। तांत्रिक सीधे तहखाने में आया। उसने आग जलाई और मंत्र पढ़ने लगा। बच्चों को पता था कि अब देर की तो अनर्थ हो जाएगा। सारा ने योजना के मुताबिक दूर रखे कांच के मर्तबानों पर एक पत्थर मारा। कड़कड़ाती आवाज हुई। तांत्रिक चौंक गया। कौन है? कौन मेरी साधना में विघ्न डाल रहा है? वह हाथ में जलती हुई मशाल लेकर उस कमरे की तरफ भागा। जैसे ही वह गया, लेकिन तांत्रिक बहुत चालाक था। उसे समझ आ गया कि यह कोई चूहा नहीं है। वह अचानक पीछे मुड़ा और चिल्लाया, पकड़ लिया। तांत्रिक ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। तो तुम लोग अपने दोस्त को बचाने आए हो? बहुत अच्छे। अब मुझे एक नहीं बल्कि 4 बलियां मिलेंगी। खजाना अब और भी बड़ा होगा। बच्चों ने हार नहीं मानी। आर्यन ने पास पड़ा हवन कुंड का चिमटा उठाया और तांत्रिक के हाथ पर दे मारा। तांत्रिक दर्द से चिल्लाया और कबीर को छोड़ दिया। चारों बच्चे ऊपर की मंजिल की ओर भागे। तांत्रिक अपने हाथ हवा में लहराते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगा, जिससे कोठी के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। भागो, छत की तरफ भागो, आर्यन चिल्लाया। तांत्रिक उनके पीछे था। उसकी आंखों में पागलपन और लालच की चमक थी। सीढ़ियों पर तांत्रिक ने सारा का पैर पकड़ लिया। सारा ने हिम्मत दिखाई और अपने दूसरे पैर से तांत्रिक के चेहरे पर जोरदार वार किया। तांत्रिक सीढ़ियों से नीचे गिरा, लेकिन वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। बच्चे कोठी के बड़े हॉल में घिर गए थे। तांत्रिक ने रास्ता रोक लिया था। उसके हाथ में अब एक लंबी चमकती हुई छुरी थी। उसने काला पाउडर हवा में फेंका, जिससे धुआं फैल गया। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तांत्रिक ने आर्यन की गर्दन की तरफ छुरी तानी। आर्यन पीछे हटा और उसका पैर फिसल गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। तांत्रिक ने जैसे ही वार करने के लिए हाथ उठाया, कबीर और सारा ने पास रखे पीतल के बड़े दिए तांत्रिक पर फेंक कर मारे। तांत्रिक थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन उसने फिर से संतुलन बना लिया। वह चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी कोठी के बाहर दर्जनों पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। पुलिस सरेंडर कर दो। भैरव धमाके के साथ पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। तांत्रिक सकपका गया। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर आर्यन पर हमला करना चाहा, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर ने वहीं से गोली चलाई जो तांत्रिक के हाथ पर लगी। छुरी हाथ से छूटकर गिर गई।
पुलिस ने तांत्रिक को जमीन पर पटक कर हथकड़ियां पहना दी। इंस्पेक्टर ने बच्चों को गले लगाया और कहा, अगर आज तुम लोग हिम्मत न दिखाते और पुलिस को समय पर सूचना न देते तो यह शैतान न जाने क्या कर देता। तांत्रिक को उम्र कैद हुई और वह बंगला हमेशा के लिए सील कर दिया गया। उन चारों दोस्तों की बहादुरी की चर्चा पूरे शहर में हुई। उन्होंने साबित कर दिया कि लालच चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्ची दोस्ती और साहस के सामने वह हमेशा हारता है।